जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरी तरफ से कुछ भी बाइंग या सेलिंग की सिफारिश नहीं है। जहां पर सीखने और सिखाने के लायक कुछ होता है उसी पर मैं बात करता हूं। आज का निफ्टी का एनालिसिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आप जो भी ट्रेड लेंगे या कोई डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही लेंगे, अपने विवेक से लेंगे, अपनी नॉलेज से लेंगे। मेरी किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं है। आज निफ्टी पर सीखने और सिखाने लायक क्या है उस पर हम बात करते हैं। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, 19 अगस्त को एक वीडियो बनाकर मैंने YouTube पर आपके समक्ष रखी थी, जिसमें मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था। और मैंने ये कहा था कि जो मार्केट ये गैप अप ओपन होकर के गई तो यहां पर RSI प्राइस एक्शन से ज्यादा तेज भाग रही थी। वही कंसर्न मैंने लास्ट में अपना बताया था कि मार्केट गैप अप तो हो गई और गैप अप भी हुई थी डोजीज के साथ। उसके बाद फिर डोजी ही बनते गए। ओके, उसके बाद कल यानी 21 अगस्त को जो मैंने वीडियो यानी अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, उसमें मैंने एक हल्का सा हिंट दिया था। दोनों तरफ मैंने बात की थी कि हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है जो कि इनकम्प्लीट है, और राउंडिंग बॉटम भी बन सकता है, वो भी इनकम्प्लीट है। ओके, तो 19 अगस्त को जब मार्केट 18 अगस्त को जब मार्केट गैप अप ओपन होकर के ऊपर चली गई थी तो RSI ने हिंट दे दिया था कि इंजन बहुत गर्म है, कूलिंग की जरूरत है, और शायद वही होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं क्या क्या बियरिश पॉइंट्स हैं मार्केट के। पहला तो ये कि 20 अगस्त को एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट था। आज मार्केट ने उस डेट के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। ये बियरिश पॉइंट है। अगला बियरिश पॉइंट 21 और 22 अगस्त को एक एस्ट्रो इवेंट है, तो मार्केट ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। 17 अगस्त को एक एस्ट्रो इवेंट थी, ये रही 17 अगस्त की, यानी 18 अगस्त की कैंडल, चूंकि 17 को छुट्टी थी। मार्केट ने आज इसी 17 अगस्त की यानी 18 अगस्त वाली एस्ट्रो इवेंट की कैंडल के लो के नीचे सपोर्ट लिया। ओके, अभी तक मैं इसको कोई पॉजिटिव यानी बुलिश संकेत नहीं मान रहा हूं। उसके साथ साथ 12 मई को एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट था। उसका हाई जो कि सपोर्ट का काम कर सकता था, वो आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया। 12 मई की कैंडल के हाई के नीचे आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। ये बियरिश पॉइंट्स मैंने आपकी नजर में रख दी। मैं इनको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो दोनों तरह से ट्रेड करते हैं।
बुलिश ट्रेड भी लेते हैं, बियरिश ट्रेड भी लेते हैं। ओके, अब मार्केट कहां जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां से यहां तक और फिर यहां राइट शोल्डर बन करके नीचे जा सकता है। कहां तक जा सकता है? तो चार्ट ही बता रहा आपको कि भाई ये गैप है, पहले तो ये गैप फिल हो सकता है, उसके बाद देखेंगे कि अगली डायरेक्शन क्या होगी। या तो इस गैप के पास ही रुक जाए, अगर गैप के पास रुका और यहीं पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर ऊपर जाने का संकेत मिला मार्केट का, यानी बुलिश संकेत मिला, तो हम बुलिश हो जाएंगे। उसमें क्या हो जाएगा, यहां से चले यहां तक आए, यानी डाउ थ्योरी का पालन। सिंपल सिंपल बात, डाउ थ्योरी का पालन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहां भी नहीं रुका, नीचे आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहां से ले लें यहां तक, मैं मार्क करके दिखा देता हूं, यहां से ले लें यहां तक, फिर हम गए ऊपर, फिर हम आए नीचे, ये क्या बन गया, डब्लू की 3 लाइनें, यानी डबल बॉटम बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा ये फैसला मार्केट को करने दीजिए। हाँ, हम अपने अवेयरनेस, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्केट ने अभी तक जो जो हमें दिखाया है उससे सीख हासिल करते हुए, उसके तजुर्बे से एडवांस में हम आकलन कर रहे हैं। अगर यहाँ डबल बॉटम बना तो फिर भी मार्केट यहाँ पर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर बुलिश संकेत देगा, फिर हम मार्केट ऊपर चलेगी। ऊपर चलेगी तो हम यहीं डबल बॉटम के पास जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग बुलिश ट्रेड की तरफ जाने की सोचेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर और भी बुलिश हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो कि अगर मार्केट ने इन्वर्टेड यानी हेड एंड शोल्डर का डायरेक्शन पकड़नी है, तो भैया ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये नेकलाइन, इन दोनों को मिला करके वापस ये राइट शोल्डर, और यहां तक मार्केट है तो कोई परेशानी नहीं, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट हेड एंड शोल्डर के टारगेट के लिए नीचे जा सकती है। अभी तक जो मैंने बात कही सिर्फ वो कही जो मार्केट में दिख रहा है, जो हमें आज तक मार्केट ने दिखाया और सिखाया है। जैसे जैसे मार्केट हमें बताएगी, रास्ता दिखाएगी, वैसे वैसे हम ट्रेड का प्लान करेंगे। आज मार्केट ने स्टॉक्स में भी ट्रेड दिया, यानी मैं एशियन पेंट का चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट ने ये हमें बियरिश ट्रेड आज दिया है, बिल्कुल टॉप के ऊपर ये बियरिश ट्रेड दिया। ओके, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है मेरी, जो ट्रेड मिला मैं उसकी बात बता रहा हूं। और एक अल्ट्राटेक सीमेंट आज मार्केट ने इसमें भी एक बियरिश ट्रेड दिया और बिल्कुल टॉप पर दिया। आज का मेरा मार्केट का एनालिसिस इतना ही है। मार्केट को जब भी हम ट्रेड करने का प्लान करें, मार्केट में एंट्री करने का प्लान करें, तो पहले मार्केट को अच्छे से सीखें। शेयर मार्केट एक नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन को पूरी इज्जत के साथ सीखा जाए और फिर इसमें एंट्री किया जाए। हम लोग उलझ जाते हैं शॉर्टकट्स में,
यानी कोई हमें छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बता दे, हम उस स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग ट्रेड करना शुरू कर दें, तो ये एक गलत सोच होती है। छोटी छोटी स्ट्रेटजीज से कभी कामयाबी नहीं मिलती। सही मायनों में कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग और 1 साल तक उसी मेंटर के साथ प्रैक्टिस में जुड़े रहने से ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ रास्ता जाता है। जय हिंद।